और सीधी कांड पीड़ित आदिवासी शख्स और उसके परिवार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। परिवार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर लाए, कुर्सी पर बैठाया, उसके पांव धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि इस घटना से दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उस शख्स को अपने साथ बिठाकर भोजन कराया अपने हाथों से, जिसे एक शख्स ने बेइज्जत करने की कोशिश की थी और उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हो रही है वो आगे आपको बताएंगे। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बात को स्पष्ट करने की भी कोशिश की। उन्होंने मुलाकात के बाद ट्वीट किया और एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सब समझ लें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से शख्स से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। और इसके अलावा जो ट्वीट करके जो उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है वो भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ये सभी समझ लें कि यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और किसी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर, वीडियो साझा कर यह संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया और जिसमें स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह से किसी भी दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित का अत्याचार उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये ट्विटर पर भी उन्होंने संदेश साझा किया, वीडियो के माध्यम से भी और लिख कर भी स्पष्ट किया। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो 5 तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें अपने घर पर बुलाया, भोजन कराया, पैर धोकर सम्मानित किया, शॉल उड़ाकर। और इसके अलावा जो पीड़ित शख्स जिसके साथ अत्याचार किया प्रवेश शुक्ला ने, उस पर कार्रवाई तो हो ही रही है, उस परिवार को भी गले लगाकर सांत्वना दी। और बात करेंगे इस पूरे विषय पर। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वासु हमारे साथ, वासु चौरे भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। वासु, पहले आपके पास आते हैं। अभी क्या जो एक तस्वीर हमने अब से कुछ ही देर पहले देखी, एक संदेश देने का प्रयास कि किसी भी ऐसे शख्स के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कहीं अत्याचार हुआ भी है तो उसका दर्द कम करने का पूरा प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। निश्चित तौर पर देखिए, सीधी से जो घटना निकलकर सामने आई वो पूरी तरह से अमानवीय एक कृत्य था, एक घृणित जो घटना थी, घृणित कृत्य था, उसको अंजाम दिया गया। और जैसे ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार अलर्ट थी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए जो आरोपी है उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, ये स्पष्ट निर्देश दिए। कड़े से कड़ा एक्शन हो ये निर्देशित किया गया। जो आरोपी है उसके मकान पर बुलडोजर भी चला और यही वजह है कि एक नजूल, एक एग्जाम्पल सेट करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार किया है। चाहे वो माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो अपने रसूख के चलते किसी गरीब व्यक्ति को, किसी एक आम व्यक्ति को इस तरह से कुचलने का, इस तरह से दबाने का और उसके साथ इस तरीके की अमानवीय घटना को अंजाम
अंजाम देने के बारे में सोचते हैं और इस तरीके का कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ भी एक ऐसी कार्रवाई की गई जो एग्जाम्पल बने, एग्जाम्पल सेट हो सके। और इतना ही नहीं, जो पीड़ित है उसके दर्द को किस तरह से कम किया जाए, उसे कैसे ये भरोसा दिलाया जाए कि सरकार आपके साथ में खड़ी हुई है, उसका भी एक उदाहरण मुख्यमंत्री ने आज पेश किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने आज जब पीड़ित पक्ष पहुंचा, खुद जिला प्रशासन और अधिकारियों की जो टीम है वो सीधी से जो पीड़ित हैं उन्हें लेकर सीएम हाउस पहुंची और यहां पर मुख्यमंत्री ने खुद उनका स्वागत किया, उनके साथ बातचीत की, उनके पैर धुलाए और अपनी ओर से माफी मांगी कि ये जो पूरी घटना हुई है उससे मैं काफी ज्यादा आहत हूं और जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पीड़ित को यह आश्वासन देने का काम किया गया कि आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार और खुद मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी गाड़ी में अपने बाजू में जो पीड़ित है उसे बैठाकर सीएम हाउस से रवाना होते हैं और स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचते हैं, जहां अपने संकल्प के तहत वो रोजाना पौधारोपण करते हैं। तो आज पीड़ित के साथ उन्होंने वहां पे पौधारोपण किया और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत जिसमें कोई खौफ ना हो, जिसमें कोई अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो, वो आप करिए और इसमें सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। जी अनुराग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनुराग, इतना ही नहीं, ट्वीट करके उन्होंने वो वीडियो भी साझा किया और ट्विटर में भी स्पष्ट कर दिया कि सब समझ लें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, हर नागरिक का सम्मान ही मेरा सम्मान है। बिल्कुल आशीष, देखिए इस पूरे मामले को लेकर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री ने एक तरीके से कई संदेश देने की कोशिश की है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जख्म भरने में समय लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने डॉक्टर की तरह उस मर्ज का इलाज करने की कोशिश की है, उस जख्म को कम करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित है दशमत, उसको मुख्यमंत्री निवास में बुलाया, न सिर्फ उससे बातचीत की, उसके साथ टेबल पे नाश्ता किया, बल्कि उसका सम्मान भी किया, पैर धोकर, तिलक लगाकर और जो है एक तरीके से उसका सम्मान करके उसका जो अपमान हुआ था उस अपमान के दर्द को कम करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में यदि इस तरह से किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा तो उस पर सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, और यही संदेश मुख्यमंत्री ने उस वीडियो को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि यदि कोई घटना इस तरह से घटती है तो उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। प्रवेश शुक्ला जो कि इस पूरे घटना का आरोपी है, उसके घर पर भी बुलडोजर चला है, एफआईआर एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इसके अलावा रासुका लगाने का काम किया जा रहा है, उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ इतने भर से न्याय क्या किसी पीड़ित व्यक्ति को मिल सकता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उस दर्द को कम करने के लिए, उस पीड़ित परिवार के दर्द को कम करने के लिए एक पहल की और संवेदनशील चेहरा अपना दिखाने की कोशिश की। न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति के पैर धोए, बल्कि उसको एक सम्मान उसका जगाने की भी कोशिश की। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पहल उस दर्द को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उस दर्द को कम करने का भी प्रयास किया। बहुत शुक्रिया वासु और अनुराग, आप दोनों का इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए।